आज से करीब 10 से 15 साल पहले दुनिया के बड़े-बड़े आर्थिक विशेषज्ञ ये अनुमान लगा रहे थे कि आने वाले समय में भारत ग्लोबल ट्रेड और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरेगा। उस समय ये बातें सिर्फ भविष्यवाणी जैसी लगती थीं, लेकिन आज जब हम हालात देखते हैं तो साफ समझ में आता है कि वो दौर अब तेजी से हकीकत में बदल रहा है। हाल ही में सामने आई अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस और ट्रेड से जुड़ी कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर एक बड़ी और निर्णायक सहमति। ही यूरोपियन यूनियन है जिसके साथ भारत की बातचीत करीब 19 से 20 वर्षों से चल रही थी, लेकिन हर बार कभी नियमों के नाम पर तो कभी अलग-अलग शर्तों के नाम पर इस समझौते को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि यूरोपियन देशों को ये चिंता थी कि अगर भारत को मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट में खुली छूट मिल गई तो उनकी पारंपरिक इंडस्ट्री धीरे-धीरे कमजोर हो सकती है। इसी वजह से बीते कुछ वर्षों में लेकिन भारत ने इन तमाम दबावों के बावजूद अपनी रणनीति नहीं बदली। मेक इन इंडिया, पीएलआई स्कीम और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेजी से काम करते हुए भारत ने ये साफ कर दिया कि वो अब सिर्फ एक उभरता हुआ बाजार नहीं, बल्कि एक मजबूत और भरोसेमंद ट्रेड पार्टनर है। और यहीं से पूरा खेल बदलना शुरू हुआ। हालिया बैठकों के भी है कि ये कोई एक दिन में साइन हुआ पैसा नहीं है, बल्कि ये लॉन्ग टर्म ट्रेड पोटेंशियल को दर्शाता है जो आने वाले कई वर्षों में धीरे-धीरे सामने आएगा। आज भारत और यूरोपियन यूनियन मिलकर दुनिया की लगभग एक चौथाई ग्लोबल जीडीपी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिससे इस समझौते की अहमियत और भी बढ़ जाती है। इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद यूरोप में भारतीय प्रोडक्ट्स पर लगने वाले कई बड़े टैक्स कम होने की संभावना है, जिसका सीधा फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल, रेडीमेड गारमेंट्स, ऑटो पार्ट्स, आईटी सर्विसेज और इंजीनियरिंग गुड्स जैसे सेक्टर इस समझौते के बाद तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। रिपोर्ट्स ये भी संकेत देती हैं कि इस एग्रीमेंट के बाद भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, फैक्ट्रियों में काम बढ़ेगा और लाखों नए रोजगार पैदा होने की संभावना है। वहीं दूसरी तरफ यूनियन को भी भारत जैसा तेजी से बढ़ता हुआ स्थिर और भरोसेमंद मार्केट मिलेगा। लेकिन आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि लॉन्ग टर्म में इस पूरे समझौते का सबसे बड़ा फायदा भारत को ही मिलने वाला है, क्योंकि भारत अब केवल एक कंज्यूमर मार्केट नहीं रह गया है, बल्कि वह ग्लोबल सप्लाई चेन का एक अहम हिस्सा बनता जा रहा है। इसी वजह से हालिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि भारत से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए 50 से ज्यादा देश रुचि दिखा चुके हैं। यानी भारत की आर्थिक और कूटनीतिक ताकत अब दुनिया के सामने खुलकर दिखाई देने लगी है। ये समझौता सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं है, बल्कि ये संकेत है कि भारत ग्लोबल इकोनॉमी में एक केंद्रीय भूमिका निभाने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब सवाल ये है कि आने वाले समय में भारत इस मौके का कितना बड़ा फायदा उठा पाता है। आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? अपनी राय नीचे कहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही जानकारी और विश्लेषण वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर करें। जय हिंद।